हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एआर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द वेरी बेसिक ग्रामर, दैट इज नाउन क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक मीनिंग से कि नाउन क्या होता है। तो नाउन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी भी चीज को, इंसान को या फिर कोई एनिमल को कॉल आउट करते हैं। ठीक है, उस नाम से उसको हम पहचानते हैं, उस नाम से उसको जानते हैं, उस नाम से उसको हम बुलाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। It refers to a thing, person or place or an idea, a quality या फिर इवेंट हो सकता है, राइट? जैसे कि बॉक्स हो गया, है ना? हाउस घर को बोलते हैं, जूली किसी इंसान का नाम है, बेंजामिन लंदन, देन न्यूयॉर्क ये सब जगह का नाम है, ऑनेस्टी, ब्रिलियंस, जेनियोसिटी, डे, लाइटनिंग। हम किसी ना किसी चीज को या इंसान को कोई ना कोई एक नाम देते हैं और उस नाम से उसको हम लोग हमेशा कॉल आउट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नाउन। लेकिन नाउन के डिफरेंट टाइप्स है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला मैं टाइप्स में स्टार्ट कर रही हूं, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आई से गर्ल या बॉय, लेकिन देयर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर, बहुत सारे बॉयज हैं, बट हमने अगर उन गर्ल्स में से हर एक का एक अपना प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, हर एक का एक अपना खास नाम दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे कि व्हाट इज कॉमन? प्लेस, बट उसका प्रॉपर नाउन क्या है? पेरिस है, दुबई है। किसी इंसान का खास एक पर्टिकुलर बॉय का नाम क्या हो सकता है? अर्थर, जावेद। देन कम्स मंथ, मंथ कॉमन नाउन है लेकिन उसका क्या हो सकता है प्रॉपर नाउन? जनवरी। देन डे, मंडे हो सकता है, अर्थ है, ब्रिटेन है, अमेजॉन है, टाइटैनिक है, सोनी एंड सैमसंग ये मोबाइल है। अभी मोबाइल इज कॉमन वर्ड, राइट? लेकिन उसमें क्या है? सैमसंग एक खास हो गया, सोनी, वन प्लस, नोकिया। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद हमने देखे अभी यहाँ पर प्रॉपर नाउन, तो नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी अगेन किसी भी थिंग, आइडिया या प्लेस या पर्सन या एनिमल का एक कॉमन नाउन है बच्चों। सो कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, टेबल, phone, father, teacher, man or a baby, shop, lion, elephant, city, garden, anger, etc. These are all common name. Now, how you can distinguish a proper noun and a common noun? Proper noun and common noun के लिए just take an example. River, ठीक है? River क्या है? It's a common noun. But अगर मैं बात करती हूँ यमुना, गंगा, सरस्वती, तो these are all what? एक खास नाम है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसको लिखने के टाइम याद रखना, मेन बेसिक डिफरेंस ये है कि कैपिटल लेटर्स का यूज होता है जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। तो जो वर्ड है, ठीक है, पेरिस, दुबई, तो उसका जो पी है या दुबई का जो दी है वो क्या होता है? यहाँ पर कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन कॉमन नाउन के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं किया जाता है। होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, इसके बाद वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? द वर्ड इंडिकेट्स कलेक्शन। ठीक है, सो व्हाट, जैसे कि कीज, एक की होती है लेकिन एक से ज्यादा अगर की लगी हो एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे? गुच्छा। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज। जैसे कि नोट्स है बहुत सारी, तो हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ नोट्स। तो ये जो बंडल हो गया, ये जो बंच हो गया, बंच ऑफ कीज, बंडल ऑफ नोट्स, तो ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हर्ड, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ होते हैं तो हर्ड ऑफ एनिमल्स। देन ग्रुप, ठीक है, या क्राउड बोल सकते हो, या जैसे स्टूडेंट्स की क्या होती है? एक साथ पूरी क्लास होती है। देन जहाँ पे लोग एडमिट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, इट्स कॉल्ड एज हॉस्पिटल। देन बंच, जैसे मैंने आपको बताई, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज। देन टीम, देन कॉलोनी, फैमिली, गैंग या सेट, एटसेट्रा। दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट इंडिकेट्स मटेरियल। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिससे बनती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक यूजफुल इंग्रेडिएंट है, उससे बहुत सारी चीजें बनती है। ऑयल इंपॉर्टेंट है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, कॉटन है, रबर है, वूल है, सैंड है, हनी, मीट, प्लास्टिक, एयर, कोल, केमिकल। ये सारी चीजें क्या है? हम इसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा मटेरियल नाउन हो गया, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच आर कॉल्ड एज मटेरियल्स, जिससे कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? इसमें हम लोग हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को इन वर्ड्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुश है तो हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? एंगर, गुस्से को बोलते हैं एंगर। ठीक है, तो ये हेट, लव, ये सब क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस है। तो जब हम फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करते हैं दैट कैन नॉट बी सीन,
touched but only can be felt or experienced, तो उसको हम कहेंगे abstract noun. Abstract noun का example आप देख सकते हो अपने screen पे, love, hate, kindness, truth, then danger, courage, beauty, fear, honesty, patience, strength, ability, luck and many more. ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन भी बच्चों कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को हम दे सकते हैं, बट तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, दैट कैन बी इजीली सीन, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी हर्ड एंड इट कैन बी स्मेल्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, देन अ स्टोन, देन ट्री, उसके बाद है मैन, बैग, डॉग, गेट, एग, फ्रॉग, बस, ट्रेन, एप्पल, होटल एंड मिल्क, पियानो, सॉल्ट, सोफा एंड एटसेट्रा. इसके अलावा बेसिकली और भी 2-3 जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो ऐड किए हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, सो व्हाट एल्स, और कौन से टाइप्स है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो आपका हो गया काउंटेबल नाउन, और जिसको आप गिन नहीं सकते हो वो हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जिसका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, राइट, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल. एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कार है तो उसका प्लूरल क्या हो गया, कार्स. डॉग है, उसका ये सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या हो गया, डॉग्स. थीफ, एक चोर है, एक से ज्यादा होंगे तो हम बोल सकते हैं थीव्स. बुक एक है, एक से ज्यादा होंगे तो बुक्स. ठीक है, पेपर, पेपर्स, प्लेयर, प्लेयर्स, बैग है तो बैग्स. तो ये सब क्या है, जिसका सिंगुलर भी होता है और उसका प्लूरल भी बन सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम नंबर्स में गिन भी सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो है हमारा काउंटेबल नाउन. एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा सिंगुलर्स में होता है, उसका प्लूरल नहीं होता है. एक हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, एक वाटर को हम नंबर्स में गिन नहीं सकते कि एक वाटर, 2 वाटर, ऐसा नहीं गिन सकते. या वाटर का प्लूरल नहीं हो सकता, जिसमें एस नहीं लगा सकते, वाटर्स, है ना. तो ये वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली इंफॉर्मेशन, गैस, उसके बाद आती है रेन, प्लूरल में नहीं हो सकता, रेन्स, रॉन्ग हो जाएगा. एडवाइस, देन ग्रीफ, स्लीप, उसके बाद है इंपॉर्टेंट वर्ड, देन जॉय, देन नॉलेज, मैजिक, लक, मूनलाइट. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके आगे हम प्लूरल इसका नहीं ऐड कर सकते हैं. तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये वर्ड हमेशा सेम रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. इसके बाद कंपाउंड नाउन्स एंड उसके बाद आता है पजेसिव नाउन. कंपाउंड नाउन्स क्या होता है बच्चों, जब देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स एक साथ आते हैं और वो एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हेयर एंड कट. हेयर नाउन है, कट कर रहे हैं हम, ये वर्ब है, तो नाउन के साथ ये वर्ब, 2 वर्ड को हमने मिला दिए तो क्या बन गया, एक नया वर्ड बन गया, दैट इज हेयर कट. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन. जहां पर 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड मिलकर एक नया वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड नाउन्स. ठीक है, दैट नेक्स्ट इज काउ बॉय, काउ बॉय. एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट. बेसबॉल, बेसबॉल. इनलैंड, रेलवे, आउटडोर, लैंडस्लाइड, ठीक है, एटसेट्रा. आइसक्रीम, गेटवे, रेनबो, बेडरूम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंपाउंड नाउन. ठीक है, इसके बाद आता है पजेसिव नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार. ठीक है, तो कार का हैंडल, तो हम क्या बोलेंगे, कार्स हैंडल. ठीक है, देन बॉस, तो एपोस्ट्रोफी एस, बॉसेस. सैम की कोई बुक है तो सैम्स बुक, एपोस्ट्रोफी एस. मैरीज पेंसिल, तो मैरी के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मैरीज पेंसिल. पीपल्स, एपोस्ट्रोफी एस. फ्लोरिडाज, सन्स, वंस, शर्ट्स, एपोस्ट्रोफी. डेंटिस्ट, एपोस्ट्रोफी एस. चिल्ड्रंस, एपोस्ट्रोफी एस. मेंस, एपोस्ट्रोफी एस. विजिटर्स, एपोस्ट्रोफी एस. जहां पर भी एपोस्ट्रोफी लगा होगा उसके बाद एस लगाते हैं हम, वो कोई चीज का पोजेशन बताता है कि वो चीज किसी इंसान की है या हमारी है या उसकी है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, पजेसिव नाउन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन विथ मीनिंग एंड एग्जाम्पल. ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन आएगा जो कि प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह पे मैं बनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और जान पहचान वालों के साथ इसको शेयर करना ना भूले, और प्लीज़ अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल नाउ. थैंक यू वेरी मच.
हैव अ गुड डे।